तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो कंटेंट है पाइथन से एक्सेल का ऑटोमेशन फिर से। और क्योंकि आज हम बताने वाले हैं सैलरी शीट, बोनस, टोटल और फॉर्मेटिंग। अगर आप ये सारी चीजें एक साथ करना चाहते हो वो भी पाइथन के थ्रू एक्सेल में, तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करने वाले हैं और यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम ओपन पीवाई एक्सेल। और ये ओपन पीवाई एक्सेल क्या है, आप इसके बारे में नहीं जानते तो भाई प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, वरना आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। उसके बाद आप लोगों को यहां पे क्या करना है, यहां लिखना है इंपोर्ट। आपको इंपोर्ट करना है यहां पर वर्कबुक को, क्योंकि आप एक्सेल के अंदर एक वर्कबुक ऐड करने वाले हैं, यानी एक एक्सेल फाइल क्रिएट करने वाले हैं और साथ में वर्कबुक भी ऐड करेंगे उसके अंदर। एक तरीके से एक एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है आपको, इसीलिए आप ये कोड लिख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता नहीं है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर WB। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है, एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है और शीट का नाम देना है। ये कैसे होगा, तो सबसे पहले यहां पर नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर आप वर्कबुक को इंपोर्ट करेंगे, यानी वर्कबुक फंक्शन आप लोग यहां पे लगा देंगे। तो दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आप लोगों को यहां पर शीट उसके ऊपर बनानी है, उस शीट को एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा WB डॉट एक्टिव, क्योंकि आपको उस शीट को करना है एक्टिव। उसके बाद आपको उस एक्टिव शीट का नाम देना है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा WS डॉट टाइटल इज इक्वल टू उस शीट का जो भी नाम रखना चाहते हैं। तो यहां पर हम उस शीट का नाम रखना चाहते हैं सैलरी, तो आपने वो शीट बना दी। अब आपको क्या करना है, उस फाइल को सेव करना है। तो यहां पर आपको लिखना होगा WB डॉट सेव और यहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देना है उस फाइल का नाम। तो यहां पर हमने उस फाइल का नाम दे दिया है सैलरी डॉट XLX6, क्योंकि वो एक एक्सेल फाइल है, हमने यहां पर ओपन पीवाई एक्सेल लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसे रन करते हैं और आप देखिए जैसे ही मैंने इसे रन किया, आप चेक करिए उस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर से मैंने इसे ओपन किया है वहीं पर आप चेक करें तो ये देखिए इस फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है सैलरी नाम से, ठीक है। और अगर मैं इसे ओपन करूं तो आप देखिएगा इसके अंदर, तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो देखिए इसमें सैलरी नाम की शीट जस्ट बनी हुई है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल। और अब आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। दैट्स वेरी सिंपल। क्यों इसे क्लोज इसलिए करना है, बिकॉज अगर आपने इसे ओपन रखा तो आप इस पे कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट आप लोगों को करना है, यहां पर आपको एक हेडर रो बनाना है, यानी कहने का मतलब है उसमें बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट करने हैं। तो कॉलम्स के नाम क्या रहने वाले हैं वो आप यहां पे डिसाइड करिए। तो भैया आपने एक वेरिएबल बनाया हेडर नाम से और उसके अंदर जो वेरिएबल्स आप बनाने वाले हैं, यानी जो कॉलम के नाम आप बनाने वाले हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो यहां पर आप लिखते हैं पहला कॉलम आपका रहेगा एम्प्लॉय ID। अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे नाम अपेंड करने हैं अपनी शीट के अंदर। तो भाई अपेंड यानी ऐड ऑन करने हैं WS, और WS मतलब वर्कशीट, और वर्कशीट पर अपेंड करना होगा। अपेंड का फंक्शन चलाइए और यहां पर जो हेडर्स आपने दिए थे वो असाइन कर दीजिए। बस ऐसा करने से उसके बाद आप लोग WB यानी उस फाइल को सेव करना ना भूलिए, क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। दैट्स वेरी सिंपल। और अब मैं इसे रन कर देता हूं और नाउ अब हेडर के नाम असाइन हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं फाइल के अंदर क्या हेडर के नाम आ चुके हैं। तो लेट्स सी, ओपन इट फाइल। तो लेट्स सी, मैंने फाइल को ओपन कर लिया है और आप चेक कर सकते हैं मेरी फाइल के ऊपर कॉलम्स के नाम आ चुके हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। आप चेक करिए ये फाइल है और फाइल के ऊपर कॉलम के नाम प्रॉपरली आ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दोस्तों अब करना क्या है, अब आपको डेटा अपेंड करना है, यानी उसमें कॉलम्स के अंदर डेटा डालना है। तो भाई डेटा कैसे डलेगा, चलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पर आपको एक डिक्शनरी प्रिपेयर करनी होगी, यहां पर आपको एक लिस्ट बनानी होगी और लिस्ट के थ्रू हम उसमें डेटा प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहां पर आप डालिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 4 लाइन का डेटा यहां पर एंटर कर दिया है। अब कुछ नहीं, अब यहां पर इस डेटा को भी उस फाइल के अंदर ऐड ऑन करना है ना, और आपको ये पूरा का पूरा डेटा हर लाइन में डालना है। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा काम करना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे फॉर रो इन डेटा, और डेटा नाम का जो भी पैरामीटर है वो रो के अंदर लूप फॉर्म में चला जाना चाहिए। तो बस आपको डेटा को लूप के अंदर डाल देना है, मतलब रो के अंदर डाल देना है, और जैसे ही ये डेटा रो के अंदर चला जाए उसके बाद आप लोगों को WS डॉट अपेंड लिख देना है और यहां पे जितनी भी रोज होंगी वो अपेंड हो जाएंगी लाइन बाय लाइन। और अब आपको फाइनली एक काम करना है ना,
वो है आपको पता है भाई क्या, फाइल को सेव करना ना भूलें। तो अब आप इसे रन करते हैं तो देखिए दोस्तों काम हो चुका है, रन हो चुकी है फाइल। नाउ अब एक बार एक्सेल फाइल को फिर से खोलते हैं और अब आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट रिजल्ट। सो नाउ द एक्सेल रिजल्ट इज देयर और आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर आपका डेटा एंटर हो चुका है 4 लाइन का। और बड़ा सिंपल है ना, कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दोस्तों आप चाहें तो ये सारे कोड एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अब हम बोनस का कैलकुलेशन करने वाले हैं दोस्तों, तो यहां पर हम लिखेंगे बोनस कैलकुलेशन, जो कि है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी आपकी जितनी भी बेसिक सैलरी है उस पर 10% का बोनस कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। क्योंकि हर रो के लिए कैलकुलेशन करनी है तो आपको लिखना होगा फॉर रो इन रेंज। अब आपको यहां पे रेंज बताना क्यों है ये आपको पता है भाई, आपको रेंज बताना है और आपको कौन सी रेंज यानी कौन सी रो से ये काम करना है। तो भाई आपको सेकंड रो से ये काम करना है और कहां तक करना है ये आपको बताना है। भाई सेकंड रो से आई थिंक 5th रो तक करना है ना, तो 5th रो कहां पर है ये कैसे पता चलेगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको WS लगाना है वर्कशीट का एक बहुत ही कमाल का फंक्शन आता है जिसे बोलते हैं मैक्स रो। तो जैसे ही आप मैक्स रो फंक्शन चला देते हैं तो आप वर्कशीट के मैक्सिमम रो पर पहुंच जाते हैं, यानी इसका मैक्सिमम रो जो भी होगा वहां पर आप पहुंच जाएंगे। समझ गए। तो मैक्सिमम रो इज 5। अब +1 करने का सिंपल सा रीजन दोस्तों ये है कि आपको पता है कि जो रेंज फंक्शन है वो चलता है एक कम, इसलिए आप लोगों को एक बढ़ाकर चलना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग के लूप में मैंने यहां पर मैक्सिमम रो के बाद +1 कर दिया है। अब आप समझ गए कि 1 करना क्यों जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लूप आपका वहां तक नहीं चलेगा जहां तक आपका लास्ट डेटा खत्म हो रहा है। समझ गए मेरी बात। तो ये चीज आपको पहले से पता है क्योंकि रेंज फंक्शन का इस्तेमाल आपने किया होगा। नाउ अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर WS लिखना है और आपको वर्कशीट पर इस लाइन को लिखना है जो मैं अब लिख रहा हूं। इसे मैं समझा देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। अब दोस्तों इस लाइन का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल मतलब है, आप लोग समझ जाएंगे। इसका मतलब है D2, क्योंकि आप चेक करें तो अगर हमारा डेटा ये A कॉलम है दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है ऊपर और वो ये है, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमने सैलरी और बेसिक का कॉलम अलग अलग बना दिया है। अभी हमें यहां पर ये काम करना है, इसको ठीक करना पड़ेगा। यहां पर आपको बेसिक सैलरी का कॉलम एक ही रखना है, कोई अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहां पर बेसिक सैलरी का एक कॉलम ठीक करिए, उसके बाद आप इसे रन कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। रन करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि क्या फाइल में कैलकुलेशन हुआ या नहीं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन अभी नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी, भाई आपको सेव करना पड़ेगा फाइल को, बिना सेव किए आपका कैलकुलेशन डन नहीं होगा। तो यहां देखिए कैलकुलेशन हुआ ही नहीं है। तो भाई अब आपको क्या करना है, सिंपल, भाई आपको सेव तो करना ही पड़ेगा। हर लाइन जब भी आप एग्जीक्यूट करते हो तो आप फटाफट से फाइल को सेव करना ना भूलें। करते हैं और चेक करें भाई अब आपकी कैलकुलेशन हो रही है या नहीं। चेक करते हैं, फाइल ओपन कर लिया है हमने और नाउ यू विल सी दैट द बोनस कैलकुलेशन इज डन। और देखिए फॉर्मूला लग चुका है ना कमाल की चीज। तो बोनस का कैलकुलेशन भी हो गया और फॉर्मूला भी लग गया है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और अब आपको टोटल सैलरी का भी फॉर्मूला लगाना है। क्या आप लोग लगा सकते हैं? और अगर लगा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि टोटल सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका यही है भाई, टोटल सैलरी का फॉर्मूला आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल है, चलिए चेक करते हैं भाई टोटल सैलरी का फॉर्मूला क्या है। अगर आपने बना लिया है, मैं वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले आप खुद से बनाकर देखिए, ठीक है। आओ अगर आप बना लेते हैं तो मैच करिएगा। तो लेट्स सी ये कैसे कैलकुलेट होगी। बड़ा सिंपल सा मेथड है, वही वाला जो कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला वही लगाएंगे भाई यहां पर। तो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, चेंजेस करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस होगा आपको जरा ध्यान से देखना है और बड़ा सिंपल है यार, आप देख लेंगे और समझ भी जाएंगे। तो यहां पर मैं करने वाला हूं ई, क्योंकि ई सेल में ही हमें कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए आपका ए सेल ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है और ये ई है। तो ई के अंदर आपको कैलकुलेशन करना है और सी और डी को रेफरेंस बनाना है। तो बड़ा सिंपल हो गया ना। तो अब आपको सी और डी को रेफरेंस बनाते हुए इसका कैलकुलेशन परफॉर्म कर देना है। बस जो आपने यहां पे किया था ना मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं है आपको। यहां पे आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। तो प्लस का साइन लगाइए और फिर डी कॉलम लिख दीजिए, ठीक है। और डी कॉलम लिखकर करली ब्रैकेट डालिए और फिर से रो लिख दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। और देखिए दोस्तों ये हो गया है काम, ठीक है, डन। आपको समझ में आया।
आप देखिए कितने आसानी से ये काम हो चुका है। अब मैं जरा इसे रन कर रहा हूं, ठीक है। आप देखिए फाइनल काम होने वाला है। जैसे ही मैं इसे रन करता हूं, नाउ यू सी दैट व्हाट हैपन। ये देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन डन हो चुकी है और आप देखिए इसमें कैलकुलेट हो चुकी है आपकी टोटल सैलरी। वाओ, कमाल की चीज हो चुकी है। सैलरी तो कैलकुलेट हो गई। फाइनली आपका ये काम हो गया है। यानी एक्सेल का इस्तेमाल आप लोग कर रहे थे, लेकिन अब आप पाइथन के थ्रू भी इसे कर पा रहे हैं, है ना। कमाल की चीज। हेडर की फॉर्मेटिंग, हेडर फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं हेडर फॉर्मेटिंग, जिसे हमें दो काम करने हैं, एक बोल्ड करना है और एक कलर देना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो जो ये दो काम है मैं यहां कर देता हूं और बड़ा सिंपल तरीके से। चलिए कैसे होगा। तो इसके लिए मुझे फ्रॉम ओपन पीवाई एक्सेल फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें अभी छोड़ी हुई हैं। तो यहां पर अब आपको डॉट स्टाइल, उसका स्टाइल वाला फीचर उठाना होगा और इसमें से इंपोर्ट करना होगा फॉन्ट को, ठीक है। अब आपको इसमें से इंपोर्ट करना होगा फॉन्ट को। तो फॉन्ट इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यही काम करना है। फॉर कॉल इन रेंज, भाई जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है। कितने कॉलम्स हैं आपके पास, भाई आपको कॉलम में ही लगाना पड़ेगा, यानी हेडिंग में लगाना है ना। तो भाई सारे कॉलम में लगाना है। तो कॉलम इन रेंज कहां से कहां तक, भाई 1 से लेकर 6 कॉलम तक आपकी रेंज चलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कितने कॉलम्स हैं आपके पास। चेक करिएगा, 1 2 3 4 5 है। और आपको पता है रेंज जो फंक्शन है वो एक कम चलता है, तो आपको 6 ले लेना चाहिए। तो यहां पर आपने क्या किया, रेंज को 6 लिख दिया। उसके बाद आप यहां पे लिख देंगे WS। अब WS का कौन सा फीचर यहां पे इस्तेमाल होगा, सेल फंक्शन यूज होगा। और जैसे ही सेल फंक्शन का इस्तेमाल आप करेंगे, यहां लिखेंगे रो लिखने के बाद आप इक्वल्स टू लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे रो 1, यानी रो 1 में ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो रो 1 में आपको करना क्या है, रो 1 में कॉलम का जो कलर है वो आपको चेंज करना है। तो रो 1 में कॉलम बराबर हो जाएगा किसके, कॉल के, ठीक है। तो जो भी कॉल होगा, यानी जो भी कॉलम ऊपर से आया, हर कॉलम वो कॉलम वाले वेरिएबल में चला जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। भाई देखिए, जैसे ही आप सेल फंक्शन लगाते हैं तो सेल फंक्शन आपसे 3 पैरामीटर्स मांगता है। एक आपको पूछता है बताइए आपकी रो कौन सी है, दूसरा आपसे पूछता है बताइए आपका कॉलम कौन सा है। तो हमने उसे रो तो दे दी कि भाई फर्स्ट रो है, लेकिन कॉलम के बारे में हम उसे कैसे बताएं। तो भैया कॉलम के बारे में हम उसे बता रहे हैं कि भैया कॉलम फर्स्ट से लेकर 6 तक होगा। तो इसके लिए हमने उसे इज इक्वल्स टू क्या दे दिया, कोल दे दिया, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। और वैल्यू में तो नन ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू के बारे में मैं उससे कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर क्या करना है, भाई फॉन्ट करना है। इसका फॉन्ट, गॉन्ट नहीं, फॉन्ट। तो फॉन्ट बराबर करना है किसके, भाई यहां पे लिखेंगे फॉन्ट जो है आपको करना है बोल्ड। अब आप देखिए इसमें बोल्ड फंक्शन है, ठीक है। बोल्ड करना है, बोल्ड बराबर क्या, ट्रू। भाई बोल्ड तो ट्रू कर देना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से बोल्ड कर दीजिए। और कलर जो है, भाई कलर के नंबर्स होते हैं। अब अगर आप लोगों ने कभी HTML पढ़ा हो तो कलर की नंबरिंग होती है, वैसे ही यहां पर हर कलर की एक नंबरिंग है। 4 बार 0 लगाते हैं और FF डाल देते हैं, ठीक है। तो ये कलर का नंबर है, ठीक है। आप कोई भी कलर नंबर नहीं डाल सकते। हाँ, गूगल पे सर्च करेंगे तो कलर नंबर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता ही है फाइनल काम, भाई सैलरी शीट को सेव तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाई इसके बाद तो आप शीट को सेव करेंगे, क्योंकि आपका काम हो चुका है। अब आप इसे रन करते हैं और अब आप चेक करें फाइल में क्या काम हो रहा है, एक बार चेक करें। तो यहाँ पर एक्सेल फाइल अपने ओपन की और नाउ अब आप चेक कर सकते हैं। ओ माय गॉड, हो गया सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, काम तो हो गया। कॉलम विड्थ, तो अब ऑटो फिट करने वाले हैं कॉलम की विड्थ को। कैसे, बड़ा सिंपल है। चलिए यहां पर आपको फिर से ओपन पीवाई एक्सेल के अंदर से एक और चीज इंपोर्ट करनी होगी। क्या, चलिए देखते हैं। ओपन पीवाई एक्सेल से आपको यूटिल्स, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये क्यों किया है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको लिखना है फॉर कॉल इन रेंज, और रेंज कहां से कहां तक, भाई 1 से लेकर ws.max_ कॉलम, क्योंकि मैक्सिमम रो नहीं, इस बार मैक्सिमम कॉलम तक लेना है। और इसमें +1 करना ना भूलें, भाई ये बात तो मैंने पहले ही बता दी ना कि +1 करना क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर WS का डायमेंशन सही करना है, तो यहां पर आप लिखेंगे डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पे कौन से डेटा को लेना है, भाई गेट कॉलम कलर, कॉलम लेटर, गेट कॉलम लेटर,
इस फंक्शन को आपने क्यों लिया है, किस लिए लिया है भैया, इस पर सवाल ना पूछें। प्लीज़ जाकर वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है डॉट विड्थ, और जैसे ही आप विड्थ लिखेंगे इज इक्वल्स टू जितनी भी करनी है आपको विड्थ का नंबरिंग बता दीजिए भैया विड्थ कितनी करनी है, 18 करनी है। तो आपने विड्थ बोल दी 18, दैट्स इट। और अब आपको फाइनली एक ही काम करना है, और वो तो पता ही है आपको, फाइल को सेव करना नहीं भूलते आप, ठीक है। तो ये तो सबसे प्रो काम है, वो आपको कर लेना चाहिए। तो जैसे ही आप इसे अब रन करेंगे, नाउ इट्स रन, और ये काम हो चुका है। नाउ अब फाइल को ओपन करने का वक्त आ गया है। एक बार चेक करते हैं, फाइल ओपन करते हैं और लेट्स सी व्हाट हैपन। ओ ये देखिए दोस्तों, फाइल तो ओपन हो गई और उसकी विड्थ मैंने अपने हिसाब से 18 कर दी थी। आपको लगता है कि विड्थ ज्यादा है तो भैया थोड़ी कम कर लीजिए आपके हिसाब से, जैसा आपको चाहिए। विड्थ 18 नहीं करनी, कम करनी है, कम कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, जितनी रखेंगे वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को फिर से एक्सेल को पाइथन से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा अवसर मिला होगा। आगे फिर से मैं आप लोगों को और कुछ नया सिखाने वाला हूं कि कैसे आप पाइथन को पूरी तरह से एक्सेल के साथ यूज कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस और होंगी इसी तरह की, और मिल सकता है और भी नए नए ट्विस्ट एक्सेल की फाइल को सॉल्व करने के, अलग अलग ट्विस्ट पाइथन के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।